अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले तो हमने जो लास्ट टाइम हमने रीड किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, उसकी हमने 3 डेफिनेशन रीड की थी, जिसके मुताबिक ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन की हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी थी। सबसे पहले मैं इसके इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँगा। ऑक्सीडेशन के था वो था ऑक्सीडेशन लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज़ ऑफ हाइड्रोजन और गेन इन ऑक्सीजन। ये 3 डेफिनेशन फॉलो करते हैं, यानी कि लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज़ ऑफ हाइड्रोजन, लूज़ ऑफ ऑक्सीजन और गेन इन ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह रिडक्शन की भी हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी थी, बिल्कुल इसी के उलट थी, इसी के साथ ही चलती थी। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये तीनों काम हो रहे हैं, ये तीनों में से कोई भी काम हो रहा है तो रिडक्शन होगी, इन तीनों में से कोई काम हो रहा है तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। आमतौर पर हम देखते पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले काम को पहले नहीं देखते, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वाले काम को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाला काम हो रहा है कि नहीं। फिर अगर वो उसमें हमें सही समझ आ जाए कि हमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन देखते हैं या ऑक्सीजन देखते हैं। यानी सबसे पहले हमने हर चीज़ में चेक करना होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन चेक करना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है। हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ही बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब एजेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक में नया है कि एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडेशन तो एक चीज़ कर रही है, एक चीज़ हो रही है, अब वो बंदा जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, यानी कि मैं किसी को भी कोई काम कहता हूँ कि अभी आपने मेरा ये काम करना है, वो उस चीज़ का एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज़ है, एजेंट यानी कि कोई एक शख्स या कोई भी एक कंपाउंड या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ये ऑक्सीडेशन करवाएगी, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके लिए हो सकता है उस बेचारे को जो भी ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है, ऑक्सीडेशन दूसरे एक चीज़ की करवाना चाहता है, वो ख़ुद बेचारा रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशीज़ होती है, द स्पीशीज डैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो जाती है। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि अभी ऑक्सीडेशन जो है वो लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जबकि ये क्या करता है, ये वो जो समझ लें एक कंपाउंड ए है, मैं इसको कहता हूँ ये हमारे पास एजेंट है, ए फॉर एजेंट। ठीक है, ये ए है हमारे पास और ये एजेंट है, और ये करता क्या है, दूसरा जो कंपाउंड है आर, एक और कंपाउंड है आर, ये उस आर वाले कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवा देता है। ठीक है, कैसे ऑक्सीडेशन कराएगा, अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन है लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इस आर वाले कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा ख़ुद जाके ले लेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है, ये ख़ुद जाके अपने पास ये इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर आ जाएगा। अब क्या हुआ है, दोबारा समझ लें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशीज डैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ये एजेंट जो है क्या करता है, दूसरे कंपाउंड आर जो है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है कि जो हमारे पास लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या काम किया है, दूसरा बेचारा जो कंपाउंड था उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन निकलवाने से क्या बना है, वो तो खुद दूसरा कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो गया और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। अब इसी के बारे में लिखा हुआ है। और हाँ, हमने एक और बात भी पढ़ी थी, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारे पास रिडक्शन। अब इसका क्या बना है, जो एजेंट था उसका क्या बना है, इसने चलो दूसरे का तो इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया है, लेकिन इसका खुद का क्या बना है, कहते हैं द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की डेफिनेशन बनती है, एक यहाँ तक डेफिनेशन बनती है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक बनती है, और ये दोनों डेफिनेशन करनी है, यानी पहली डेफिनेशन भी और दोनों डेफिनेशन एक साथ भी लिखी जा सकती हैं। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो वाला कंपाउंड है जो कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है,
और दूसरे लफ्ज़ में ये भी लिखा है, कहते हैं वो वाला कंपाउंड, वो वाला सब्सटेंस जो कि ख़ुद अपने आप को रिड्यूस कर देता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है बड़ा रिडक्शन, और दूसरे से जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। यानी अब इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो जाती है और इस अपने जो हमारा एजेंट है उसकी रिडक्शन हो जाती है। बिल्कुल इसी के उलट हमने चलना है रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर। कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट रिड्यूस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। अब बिल्कुल वही हमारा एजेंट वैसे ही मौजूद खड़ा है, एजेंट हमारे पास मौजूद है, इसने इससे जो इलेक्ट्रॉन लिया था ये भी इसके पास मौजूद है, ठीक है। अब क्या करता है, ये क्या करता है, आर के पास जाता है, आर को जाके कहता है ये मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है वापसी। यानी कि अब क्या करता है, इट इज़ अ स्पीशीज डैट रिड्यूस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। इट रिड्यूस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने पता है जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिडक्शन कहलाती है। तो हमारे पास क्या करेगा, दूसरा ये जो आर है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से इस आर की रिडक्शन हो जाएगी, इसलिए दूसरी आर की जो रिडक्शन होती है इसको कह रहे हैं रिड्यूस। कहते हैं दस इट इज़ द स्पीशीज डैट रिड्यूस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है। द सब्सटेंस विच इज़ ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज़ आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इसकी भी दो डेफिनेशन बनती है, एक ये डेफिनेशन और ये पहली डेफिनेशन, इस तरह की दो डेफिनेशन बनती हैं। अब देखें, इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, और जबकि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो दूसरे को रिड्यूस कर देता है। इसके बाद इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी एग्जांपल में नॉन मेटल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखा है नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की भी एग्जांपल लिखा है ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, ये हमारे पास एग्जांपल है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन। बस ये आगे काट दें, इसको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेशन में भी आपको जल्दी से समझाने, क्विक समझने के लिए, जल्दी से समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कहते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज़ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पीछे तीन डेफिनेशन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के हवाले से लिखी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? इज़ अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर। जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दूसरे को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? दूसरे के ऊपर काम करना रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारा क्या काम करेगा? एजेंट हमने किसी बंदे, एजेंट का मतलब हमने किसी को हायर कर लिया कि हमें आपने ये काम करना है दूसरे के साथ। अब जो हमारा एजेंट है वो जाके क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमारे पास दूसरे चीज़ को जाके ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यही लिखा है, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर। ठीक है, बस यहीं तक अब आपने करना है और इसको अच्छी तरह तैयार करना है। ये दोनों डेफिनेशन और ये 4 क्विक डेफिनेशन, ये अक्सर उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, MCQs में भी आ सकती हैं। तो इसको अच्छी तरह तैयार करना है, साथ इनकी एग्जाम्पल को भी अच्छी तरह देखना है।